हम सभी लोग मोदी ग्राउंड के लिए निकल लिए हैं और इन भाई साहब का धन्यवाद। इन्होंने हम लोगों के स्टूडेंट के नाम पे 5 रुपये का कंसेशन दिया और हम लोगों को मोदी ग्राउंड छोड़ रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको हम अपने ब्लॉग में आज जोड़ देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे व्यक्तियों से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कल शाम को यहीं पे आया था और यही महोत्सव में मोदी ग्राउंड पे मैं दोबारा से आ चुका हूँ। ये वही मोदी ग्राउंड है जहाँ पे मैं कल शाम में आया था। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे सौर महोत्सव लगा था। और आज फिर मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ। कुछ प्लेसमेंट से संबंधित चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, तो मैं चल के देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है और आगे चलते हैं और देखते हैं। मैं यहाँ पर बैठकर ये देखकर सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे लोगों को बुलाया जाता है। और ये हमारी खंड विकास अधिकारी मैम है, ये बहुत चिंता में थी और ये पैर बहुत ज़्यादा हिला रही थी। उस पर मैंने सोचा लोग मोदी ग्राउंड में आके बैठ चुके हैं भाई। यहाँ पे कल अच्छा प्रोग्राम भी था गायन का, और हमारे साथ हमारे सब मित्र लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग बेरोजगार युवक रोजगार की खोज में रोजगार संगम मेले तक पहुँच आए हैं और यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है। बाकी चलते हैं उधर, देखते हैं क्या हो रहा है। वो बगल ही में हो रहा है उधर प्रोग्राम। हूँ कि जैसे महोबा के इस पूरे महोत्सव को रनिंग करने के लिए लगभग मुझे सूचनाओं से पता चला कि 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे आए थे गवर्नमेंट फंड के द्वारा। और मैं उसी का रिसर्च कर रहा था कि चीज़ें कैसे यहाँ पे चल रही हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे देखा हूँ एक पूरा 300 फीट का एक पूरा मंच लगा हुआ है वहाँ पीछे तक, और इधर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 जनरेटर लगे हुए हैं। तो ये मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और उधर बुक स्टॉल लगा हुआ है, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। और ये जो पूरा तिकोना लगा हुआ है यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह हैं और जो साउंड सिस्टम है वो सभी रखे गए हैं। तो मतलब एक किसी भी मेला को आयोजन करने में कितना खर्च आ जाता है, कौन कौन से सामान लगते हैं, बस मैं उन्हीं का ऑब्जर्वेशन देख रहा था। और कितने सारे पुलिस या RPF की मदद लेनी पड़ती है। मान के चलते हैं 50 या 60 लोग की जो भी UP पुलिस में कार्यरत हैं उन सब की ड्यूटी लगाई जाती है, और फिर उनको सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपको इधर देखना है, उनको उधर देखना है। ऐसे ही बुक स्टॉल पे भी मैंने देखा, कल यहाँ पे कुछ गायक वाले लोग आए थे तो उनके लिए भी मैंने देखा कि काफ़ी सारी सुरक्षा की गई थी। और ये जो है यहाँ पे 2 डिस्प्ले का आयोजन किया गया था। जो मंच के अंदर था वहाँ पे 2 डिस्प्ले लगे हुए थे, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, जिसमें जो स्टेज पे भी जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका चेहरा दिखता था। और ये साउंड सिस्टम मुझे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगा, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि हम मोबाइल में सुनते हैं वैसी आवाज़ आ रही थी, बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता। और मैं ये देख रहा हूँ कि 1.5 CR 1.5 करोड़ रुपए 6 दिन में खर्च हो गए। और मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सच में 1.5 करोड़ खर्च हुआ है? अब वैसे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूँ एक उद्देश्य से कि एक प्रोग्राम को कैसे रनिंग की जाती है और कैसे प्लेसमेंट के लिए लोगों को हायर किया जाता है, कैसे लोगों को बुलाया जाता है। और पानी की व्यवस्था देख रहा था, एक अधिकारी को मैंने देखा उनका बहुत पैर ऐसे ऐसे हिल रहे थे, तो उनके मुझे लगा कि इनके मन में या सब कॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा है। मतलब इनका शरीर तो यहाँ है लेकिन मन यहाँ पे नहीं है। बस वही मैं ऑब्जर्व कर रहा था, बस ऐसे नई चीज़ें सीख रहा था लोगों से देखकर। और मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ यहाँ पे देखने आया हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हायरिंग होती है, कैसे लोगों को बुलाया जाता है। सिर्फ मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही था, बस यही ब्लॉग था मेरा, यही नॉलेज थी, यही जो सीखा था सब बोल दिया भाई। इस पूरे मंच के पास आने का मेरा ये उद्देश्य था। ये इतनी सारी क्राउड यहाँ पे बैठती है, बाकी दिखाई नहीं जा रहा है। लगभग 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पे आ सकते हैं। मैं ये देख रहा था कि जिस दिन मैं किसी मंच पे जाऊंगा और मेरे सामने 10-20 हज़ार लोग होंगे तो मैं उनको कैसे हैंडल करूंगा इस मंच पे बैठ के जहाँ पे मेरे ऊपर लाइटिंग का शो होगा। देखो यही विजन होता है कि मतलब आप किस तरीके से सोच रहे हैं। तो इसी कारण से मैं यहाँ आया था और देख रहा हूँ चीज़ों को, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक टेम्परेरी वो था, पूरा पैटर्न था, लगा था, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जिस मंच को मैं अपने पीछे दिखा रहा था, मैं कुछ ही देर बाद वहाँ पे जो खंड विकास अधिकारी थे उनसे बातचीत किए, और उनसे बातचीत करने के बाद फिर मैं उसी मंच पे जाके कुछ भाषण देता हूँ और कुछ गीत के गायन भी करता हूँ। और उसके तत्पश्चात फिर हम लोग बगल में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। जब प्रोग्राम का अंतिम समय आता है तो उसके बाद फिर हम लोग मतलब मैं वहाँ पे कुछ गाने सुनाता हूँ। और उसके बाद जो खंड विकास अधिकारी थे उन्होंने मुझे 500 रुपये इनाम के रूप में दिया, जो कि मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया है।
पता नहीं क्यों मेरी फाइल करप्ट हो गई। और फिर उसके बाद ही मैं अभी रूम पे आया हूँ और दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ बताने के लिए कि आपके जो विज़न होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, मेरे सारे दोस्त, मैं उस भीड़ से हट के वहाँ पे गया उनसे बातचीत करने और मुझे मौका मिला। वहाँ पे बहुत बड़ा मंच था, आप देख सकते हैं, मतलब मज़ा था। मैं सोचा था कि मुझे उस मंच पे जाके बोलना है, सिर्फ सोचा था और उसी विज़न के साथ जब मैं आगे बढ़ा और वहाँ पे गया और वो मेरा पूरा भी हो गया। और उसके साथ ही साथ मुझे पैसे भी मिल गए, वो तो बाद में मिले। मैंने तो ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए, बट वो मैम ने खुद दिया कि आप इसको रखिए इनाम स्वरूप और कुछ खा पी लीजिएगा, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने मुझे 25 को फरवरी को फिर इनवाइट किया है और उन्होंने बोला है कि आपको आना है, आप उस दिन भी आइएगा। और हाँ, ये देखो शिवम ने मुझे ला के दिखाया कि ये मुझे एक फूल भी पूरा उधर उपहार में मिला था कि आप इसको लेते जाओ। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे।